आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। माकलूर में नए पुलिस स्टेशन की तामीर का मंसूबा, जिला एसपी ने मुख्तलिफ अराजियात का जायजा लिया। हुकूमत ने 50 लाख रुपए तामीरी फंड जारी किए हैं। इम्कान है कि जल्द ही तामीरी काम शुरू होगा। हैदराबाद में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाकों में पानी मकानों में दाखिल हो गया। हुक्काम ने चौकसी इख्तियार कर ली है और अवाम को भी हंगामी हालात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। पाकिस्तान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। हुकूमत अपने मौक़ूफ़ पर अटल है। वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुमकिन कार्रवाई होगी। मरकजी वज़रा और कायदीन का वज़ाहती बयान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने मसला कश्मीर उठाया। जवाब में हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा ने बाहमी गफ्तो-शनीद से तनाज़ात की एकसुई का मशवरा दिया। नाज़रीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे सुब्हाना तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके दोस्त हैं। आप कह दीजिए कि फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बायस अल्लाह सज़ा क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम भी इसकी मखलूक में से एक इंसान हो। वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब करता है। ज़मीन व आसमान और इनके दरमियान की हर चीज़ अल्लाह ताला की मिल्कियत है और उसी की तरफ लौटना है। ऐ अहले किताब, बिल यकीन हमारा रसूल तुम्हारे पास रसूलों की आमद के वक्फे के बाद आ पहुँचा है, जो तुम्हारे लिए साफ साफ बयान कर रहा है, ताकि तुम्हारी ये बात न रह जाए कि हमारे पास तो कोई भलाई बुराई सुनाने वाला आया ही नहीं। बस अब तो यकीनन खुशखबरी सुनाने वाला और आगाह करने वाला आ पहुँचा और अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। सूरतुल माइदा आयत 18-19। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों का शोर सुना। जब हम नमाज से फारिग हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या बात थी? इन लोगों ने अर्ज़ किया, हम लोग जमात की तरफ तेज़ी से आ रहे थे। फरमाया, ऐसा न करो। जब तुम नमाज की तरफ आओ तो इत्मीनान और सुकून के साथ आओ और जितनी जमात तुम्हें मिल जाए उसे पढ़ लो और जो रह जाए उसे पूरी कर लो। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। नए अजला और मंडलों की तश्कील से कबल एतराज़ात, शिकायत और मुतालिबात के लिए 1 माह की मोहलत दी गई थी। अब ये मोहलत तकमील पा चुकी है और इस दरमियान ज़िले भर में जुमला 2706 एतराज़ात, शिकायत और मुतालिबात मौसूल हुए हैं। नए अजला और मंडलों की तश्कील के सिलसिले में हुकूमत ने अलामिया की इजराई के बाद अवाम को 1 माह की मोहलत दी थी कि क़तयत शुदा फहरिस्त में अगर किसी को कोई शिकायत या एतराज़ हो तो वो अपनी दरख्वास्तों के साथ हुकूमत से रुजू हो सकता है और इस मुद्दत की 21 सितंबर को तकमील हो गई। इस दरमियान ज़िले में जुमला 2706 एतराज़ात, शिकायत और मुतालिबात ज़िला कलेक्टर के हवाले किए गए, जिनमें मंडलों की तश्कील में शामिल करने या नज़रअंदाज करने से मुतालिक है। इनमें से बेशतर मंडलों से मुतालिक है। निज़ामाबाद नौ तश्कील शुदा मुतवक्किल ज़िले से 1223 दरख्वास्तें हासिल हुई, जबकि कामारेड्डी ज़िले की हुदूद से 118 दरख्वास्तें हासिल हुई। ज़िले में रेवेन्यू डिवीज़न से मुतालिक 396 दरख्वास्तें हासिल हुई, जिनमें कामारेड्डी ज़िले से 356 और निज़ामाबाद से 40 दरख्वास्तें वसूल हुई। ज़िले के क़याम से मुतालिक 1069 दरख्वास्तें कामारेड्डी से मुतालिक है, जबकि 57 दरख्वास्तें निज़ामाबाद के हक़ में है। नए मंडलों को लेकर भी ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म हुए और दरख्वास्तें हासिल हुई। ज़िले में 9 मंडलों का इजाफा हो रहा है, जिनमें निज़ामाबाद नॉर्थ, निज़ामाबाद रूरल, इंदलवाई, मेंडोरा, आलूर, रुद्रूर, रामारेड्डी शामिल है। ज़िला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी की निगरानी में ज़िला कामारेड्डी को सहूलतों की फराहमी के इक़दामात किए जा रहे हैं। ज़िले के अहम दस्तावेज़ात, मुलाजिमीन और फर्नीचर्स और दीगर अशिया की तकसीम के सिलसिले में मराहिल तय किए जा रहे हैं। इम्कान है कि दशहरे के मौके पर नए अजला और मंडलों की तश्कील अमल में लाई जाएगी और उस वक्त जारी की जाने वाली फहरिस्त ख़तई और आखिरी मानी जाएगी। इस पर एतराज़ और उज़रदारी की गुंजाइश नहीं होगी।
माकलूर में पुलिस स्टेशन की नई इमारत की तामीर का मंसूबा। जिला एसपी ने कई अराजियात का मुआयना किया और एक अराजी को खतयत दी। इम्कान है कि हुकूमत के मंजूरा 50 लाख के फंड से इस इमारत की तामीर जल्द ही शुरू होगी। जिला एसपी विश्व प्रसाद ने आज माकलूर मंडल मुस्तखर का दौरा करते हुए नए मुतवक्का तामीर होने वाले पुलिस स्टेशन की अराजी और उसके नक्शे का जायजा लिया। उन्होंने अराजी का मुआयना करने के बाद अपने इत्मीनान का इजहार किया और साथ ही तामीराती मंसूबे से मुतालिक इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर से गुफ्तगू करते हुए मालूमात हासिल की। इस मौके पर इनके हमरा रूरल सीआई वेंकटेश्वरलू भी मौजूद थे। इस मौके पर साथ मौजूद एमआरओ ने बताया कि ये मौजूद तरीन सरकारी अराजी है। जिला एसपी ने इस अराजी पर इत्मीनान का इजहार किया। माकलूर पुलिस स्टेशन की इमारत पुरानी और खस्ताहाल हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन को यहां से मुंतकिल करने का भी मंसूबा ज़ेर गौर था, लिहाजा अब इस मंसूबे को खतयत देते हुए किसी दूसरी मुतबादिल अराजी पर पुलिस स्टेशन की तामीर का मंसूबा तैयार किया गया, जिस पर हुकूमत ने इमारत की तामीर के लिए 50 लाख मंजूर करते हुए इजराई अमल में लाई। आज जिला एसपी की जानिब से इस अराजी को खतयत दिए जाने के बाद इम्कान है कि जल्द ही नए पुलिस स्टेशन की इमारत के तामीरी काम का आगाज होगा। లేదు మనం అన్న అడుగుతారు సార్ తీర్మానం కూడా అడుగుతారు అట్లా ప్రపోజల్ అంటారు తీర్మానం కూడా అడుగుతారు అయిస్తా సార్ దాంట్లో ఏం अरसापल्ली बैंक में ज़ईफ वजीफा हासिल करने वाले अफराद को तवील कतारों में कई दिन खड़ा होना पड़ रहा है। बैंक ताखिर से खुलता है और अमला सुस्त रफ्तारी से काम करता है, इसलिए कतार जूं की तो कई दिन बरकरार रहती है। अरसापल्ली बैंक के मुलाजिमीन के ताल्लुक से मुतादिद शिकायतें हासिल हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अरसापल्ली ब्रांच से बहुत बड़ा सलाम इलाका मुंसलिक हो चुका है, क्योंकि हुकूमत ने गरीब व मुस्तहिक अफराद के वजीफेजात को बैंक अकाउंट से मरबूत कर दिया। इन गरीब अफराद में ज़ईफ मर्द व ख़वातीन के साथ साथ बेवाएँ और माजूरीन भी शामिल है और स्कॉलरशिप्स के हासिल के ख्वाहिशमंद तलबा भी इनमें शरीक है। बिलखुसूस वजीफ़े के लिए आने वाले गरीब अफराद के साथ बैंक के अमले के नाशाइस्ता और हिकारत आमेज़ रवैये की शिकायतें वसूल हो रही है और इनको शदीद धूप में भी बैंक के बाहर तवील कतारों में खड़ी कर देने की इत्तला मिली थी और अब मौसम बरसात में भी पानी में भीगते हुए बाहर ही खड़ा होना इन वजीफा खौरों का मुकद्दर बन चुका है। वजीफे के ख्वाहिशमंद सुबह 9 बजे से ही कतार में खड़े हो जाते हैं और बैंक खुलने के मुंतजिर रहते हैं। बैंक के औकातकार सुबह 10 बजे से है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये बैंक कभी 11 बजे तो कभी 11:30 बजे खोला जाता है और सुस्त रफ्तारी से काम किया जाता है, जिसकी वजह से वजीफा खौर अफराद को कई दिन इस कतार में खड़े होना पड़ रहा है। एसबीएच का बैंक जो है सुबह में लेट खुल रहा, वो 11-11:30 बजे खुल रहा और कोई बराबर सर्विस भी नहीं है। लोग उधर जाओ ये काउंटर पे जाओ वो काउंटर पे जाओ, वो सता रहे लोग। पब्लिक दुनिया की जो है बाहर लाइन लगा रही, रोज तक आ जा रही पब्लिक, बहुत परेशान कर दे रहे लोग। चाहे तो थोड़ा देखो जरा इन लोग। सरकारी दवाखाना नवी पेट में मुकामी अवाम ने अमले और डॉक्टर्स पर बरहमी का इजहार किया और इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टर्स और अमला नाशाइस्ता रवैया इख्तियार कर रहा है और अवाम को अद्वियत की फराहमी में भी लीतवलाल का मुजाहरा किया जा रहा है। सरकारी दवाखाना नवी पेट में मरीजों के साथ नाशाइस्ता रवैया इख्तियार करने और मुनासिब अद्वियात फराहम करने से इनकार करने और बाहर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर करने की इत्तलात पर मुकामी अवाम ने शदीद बरहमी का इजहार किया और दवाखाने के डॉक्टर्स और अमले से बहस व तकरार की। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि अमले और डॉक्टरों का रवैया इस दवाखाने से रुजू होने वालों के साथ इंतहाई तहकीर आमेज होता है और मुनासिब तशखीस करने में भी लापरवाही बरती जाती है और सरकारी तौर पर सप्लाई की जाने वाली अद्वियात की मरीजों में तकसीम में भी कोताही बरती जा रही है और भारी अद्वियात का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो फिर ये अद्वियात कहाँ जाती है। अवाम ने ये सवाल भी उठाया। जब इस ताल्लुक से दवाखाना इंचार्ज डॉक्टर से सवाल किया तो
उन्होंने बताया कि अवामी शिकायतें उन्हें हासिल हुई है और वह मरीजों के नाशाइस्ता रवैये की शिकायत का जायजा लेंगे। अगर अमले का कोई भी फर्द या डॉक्टर इस तरह की हरकत का मुर्तकिब पाया जाता है तो उसके खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अद्वियात के ताल्लुक से बताया कि ज़्यादातर अद्वियात हंगामी नोयत की हामिल होती है, जिनका इस्तेमाल वबाओं की सूरत में किया जाता है और कई अद्वियात ऐसी है जिनका दवाखाने में ही इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मरीजों में तकसीम नहीं की जाती। माँ बाकी ज़रूरी अद्वियात मरीजों में तसलसल से तकसीम होती है, इसकी शिकायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने गलत अद्वियात फराहम करने की शिकायत का जायज़ा लेने का तयख़ुन दिया और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़िम्मेदार के खिलाफ यकीनी कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जो मरीज़ जिस मर्ज़ में मुब्तला होता है उसको वही दवा फराहम की जाती है, लेकिन बाज़ लोग महंगी सिरपों और ट्यूब्स का मुतालबा करते हैं जिनको देना मुमकिन नहीं होता। उन्होंने कहा कि जहां सैकड़ों मरीज रुजू होते हैं वहां चंद शिकायतें जरूर पैदा हो जाती है। పేషెంట్ వస్తాడు వాళ్ళు ఒక బాధలో ఉంటాడు వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తే మీరు వాళ్ళకి పట్టించుకోకుండా మీరు దానికి మంచిగా చికిత్స ఇస్తే వాళ్ళకు మంచిగా అయితే వాళ్ళు మీకు సారీ అని చెప్పిపోతారు। ఏమైనా బాధ ఉంటే వాళ్ళు మా మాట అయినండి సార్ ఒక మాట వాళ్ళైతే చూస్తారట అంటే ఏమైనా మాట అది సూసైడ్ వాళ్ళకి ఎట్లా చూస్తారు చేయబట్టుకొని చూడు అంటే నాకు 150 మంది స్టాఫ్ ఓపీ ఉంటాను ఎట్లా చూస్తాను చెప్పండి చేయబట్టుకుని ఉన్న వాళ్ళకి స్టెప్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి నేనే చూస్తాను నాకు తెలుస్తుంది ఆ పేషెంట్ మనకు చూడగానే సిక్కున్నారా లేదా అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను అదే విషయం ఆయనకి ఏంటి సిగ్గు పొద్దున 9:30కి పేషెంట్స్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం స్టాఫ్ వర్క్ పైన దురుసుగా ప్రవర్తించారని ప్లస్ సిరప్లు ఇవ్వలేదు ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు అని చెప్పేసి కొన్ని వాళ్ళు కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। దాంట్లో నేను స్టాఫ్ దురుసుగా ప్రవర్తించారు అని అంటే నేను స్టాఫ్ని పిలిచి దాని గురించి ఏంటో నేను ఎంక్వైరీ చేసి ఏం జరిగిందని చెప్పేసి దాని మీద చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది। మందులు అని అంటే ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళకి జ్వరంకి పారాసిటమాల్ సిరప్స్ అనేది మనకి అందుబాటులో లేని పక్షాన మనం పిల్లలకైనా సరే కానీ ట్యాబ్లెట్స్ని ఆర్డర్ చేసుకొని నీళ్ళలో కలుపుకొని తాగని మనకు సూచిస్తాము। ఆయింట్మెంట్స్ కూడా మనకి పెద్ద పెద్ద డబ్బాలలో వస్తూ ఉంటాయి, దాన్ని మనం చిన్న చిన్న బాక్సెస్లో వాళ్ళకి తెచ్చుకోమని చెప్పి బాక్స్లో వేసిస్తూ ఉంటాం, ఎందుకంటే మనకు వాళ్ళకి వేసుకోవడానికి బాక్సెస్ ప్రొవిజన్ ఉండదు కాబట్టి దాని గురించే వాళ్ళు మాకు సిరప్స్ ఎందుకు ఇవ్వరు, అది మాకు ఆయింట్మెంట్ సగమే ఎందుకు ఇస్తారు, ట్యూబ్ ఎందుకు ఇవ్వరు అని చెప్పేసి గొడవ చేయడం జరిగింది। నేను వాళ్ళకి కూడా అర్థం చేశాను, ఎందుకంటే ఒక పెద్ద పెద్ద ట్యూబ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, అది ఒకరికి नवीपेट में वाक़े कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात इत्मीनान के साथ तालीम हासिल कर रही है और तालीम के अलावा दीगर मैदानों में भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। इनकी टीचर ने बताया कि वो हिस्से के बराबर खिदमत अंजाम देती है, लेकिन इनको तनख्वाह बराए नाम दी जा रही है। नवीपेट मंडल मुस्तखर में वाक़ कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल में मुक़ीम तालिबात तेज़ी से तालीमी मराहिल तय कर रही हैं। बावजूद कई बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी के ये तालिबात पूरी ज़हनी यकसुई और मेहनत से तालीम हासिल कर रही है। इसकी स्पेशल ऑफिसर ने बताया कि तालिबात को तालीम के अलावा कंप्यूटर की तरबियत फराहम की जाती है और मुख्तलिफ खेलों की भी मुनासिब तरबियत फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अकामती स्कूल की तालिबात ने खेल के मैदान में भी शानदार मुजाहरे किए हैं और तालीमी मैदान में भी उनकी पेश रफ्त हौसला अफजा है। स्कूल की तालिबात यहाँ मुतमईन और खुश नज़र आईं। इस अकामती स्कूल में जुमला 22 टीचर्स है। उन्होंने बताया कि वो जो खिदमत अंजाम दे रही हैं वो एसए के मुमासिल हैं, लेकिन इनको कॉन्ट्रैक्ट असास पर मामूली सी तनख्वाह फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें क़ब्ल अज़ीं स्कूल असिस्टेंट की ही तनख्वाह दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं किया गया और ना ही उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत का तयख़ुन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खिदमत अंजाम देती हैं, लेकिन इनको बराए नाम तनख्वाह मिलती है। उन्होंने रियासती हुकूमत से तवज्जो देने की अपील की। నవీపేట్ మండలంలో స్పెషల్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నానండి। మాకు ఇక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు బాగానే ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా రవాణా సౌకర్యం లేనందున చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము। ఇది గ్రామానికి దూరంగా గుట్టకి సమీపంలో ఉంది। రవాణా సౌకర్యం లేక ప్రతిరోజు సిబ్బందికి రాకపోకలకు ఇబ్బందిగా ఉంది, అంతేకాకుండా తల్లిదండ్రులకు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది। ఈ కేజీబీవీలో మొత్తం 22 మంది స్టాఫ్ ఉంటామండి। టీచింగ్ 11 మెంబర్స్, నాన్ టీచింగ్ 11 మెంబర్స్ ఉంటాము। పూర్తిగా స్టాఫ్ అందరము కూడా కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి కిందనే పనిచేస్తున్నాము। ఇక్కడ వచ్చి స్టడీ విషయంలో కూడా కాంట్రాక్ట్ అయినప్పటికీ కూడా టీచర్స్ చాలా డెడికేషన్తో, సిబ్బంది అంతా కూడా చాలా డెడికేషన్తో పనిచేస్తున్నాము। మేము అందరము ఇక్కడ సిఆర్టీలమి
7 సిఆర్టీలు ఎస్ఓ మేడం మొత్తం మా స్టాఫ్ 22 మందిమి ఇక్కడ విధులను నిర్వహిస్తున్నాము. అయితే మేమందరము స్కూల్ అసిస్టెంట్తో బయట స్కూల్ అసిస్టెంట్ టీచర్స్తో సమానంగా అర్హత ఉన్నప్పటికీ మమ్మల్ని ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో నియమించారు. అదేవిధంగా మేము ప్రొద్దున మార్నింగ్ ఉదయం 8:15 నుంచి సాయంత్రం 4:30 వరకు పాఠశాల సమయం, అంతేకాకుండా సాయంత్రము స్టడీ అవర్స్, నైట్ డ్యూటీస్ కూడా నిర్వర్తిస్తాము. ఇంకా సెలవు దినాల్లో కూడా, పండగ దినాల్లో, సెలవు దినాల్లో కూడా మాకు విధులు ఉంటాయి. వాటిలో కూడా మేము విధులను నిర్వర్తిస్తున్నాము. हौज में गिरकर एक शख्स हलाक हो गया। कैसे गिरा, ये बात अब तक सवालिया बनी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। शुबा किया जा रहा है कि नशे की झोंक में वो हौज में गिर गया होगा। नरेश नामी शख्स चरवाहा था। कल रात भी वो मवेशियों को चराने के बाद एक हौज पर उन्हें पानी पिलाने के लिए ले गया और फिर ना जाने क्या हुआ कि वो इस पानी के हौज में गिरकर हलाक हो गया। रात में तेज़ रफ्तार बारिश की वजह से किसी ने इस सिम तवज्जो नहीं दी, लेकिन दूसरे दिन सुबह इसकी नाश हौज में नजर आई। इत्तला मिलते ही मागलूर सब इंस्पेक्टर रामा नायडू ने मुकामे वाक़ये का जायज़ा लिया और पंचनामे के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना रवाना किया। इस बात का शक किया जा रहा है कि नरेश नशे में धुत था और वो नशे के आलम में अपने आप पर काबू न रख सका होगा और झोंक में सीधे हौज में जा गिरा और इससे पहले के उसके हवास बहाल होते वो दम घुटकर हलाक हो गया होगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। పడి చనిపోయి ఉన్నాడనే సమాచారం తెలియగా ఇక్కడికి వచ్చి చూడగా ఈ గ్రామానికే చెందిన పెనుగొండ నరేష్ అనే వ్యక్తి ఆయన మామూలు రోజు బర్రెలు మేపుతూ ఉంటాడు. అయితే నిన్న రాత్రి 7 గంటలకు ఇంట్లో వాళ్ళ భార్యకి చెప్పి కళ్ళు తాగి నీకు కూడా సీసా తీసుకొని వస్తానని చెప్పేసి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిన తర్వాత రాత్రి 10 గంటలకు ఇదే గ్రామానికి చెందిన రాములు సీను అనే కుర్రాడు వచ్చి ఇక నీ భర్త అక్కడ బురదలో పడిపోయి ఉన్నాడు, దొర్లుతున్నాడు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఆమె వచ్చి చూస్తారు, ఆమె వచ్చినా అని చెప్తుంది, అదంతా ఎత్తుకున్నా అక్కడ కనబడక వెళ్ళిపోయినా చెప్తుంది. ఈరోజు ఉదయం వేరే ఇదే గ్రామానికి చెందిన రాములు అనే వ్యక్తి అదే తొట్టు దగ్గరికి వచ్చి నీళ్లు తీయడానికి వచ్చి చూసి ఆయన చూసి వెంటనే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల సమాచారం ఇవ్వగా వాళ్ళు వచ్చి చూడగా తొట్టిలో పడిపోయి ఉన్నాడు. नवीपेट के मौजे मिटिया फार्म का एक नौजवान खलीजी मुल्क में फौत हो गया। इसके मरने की इत्तला ने खानदान में कोहराम बर्पा कर दिया। नाश को वापस लाने के लिए इसके लवाहिकीन ने हुकूमत से अपील की। नवीपेट मंडल के मौजे मिटिया फार्म के रहने वाले चंद नौजवान रोजगार की तलाश में खलीजी मुल्क गए थे। इनमें अमरू नामी एक नौजवान भी शामिल था। ये नौजवान 22 अगस्त को खलीजी मुल्क के लिए रवाना हुआ। फिर 1 माह तक उसने अफराद खानदान से कोई रब्त नहीं पैदा किया, लेकिन 4 दिन कबल इत्तला मिली कि इस नौजवान का खलीजी मुल्क में इंतकाल हो चुका है, जिसकी इत्तला पर उसके मकान में कोहराम मच गया। उसके पसमानदगान में वालिदा, बीवी के अलावा 2 बच्चे शामिल है। उसके चाचाजाद भाई ने हुकूमत हिंद से अपील की कि वो इस नौजवान की नाश को वापस लाने के इक़दामात करे, क्योंकि इसके अफराद ख़ानदान गरीब और परेशान हाल है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस नौजवान की नाश के साथ दीगर नौजवानों की वापसी के भी इक़दामात किए जाएँ और कहा कि इस साने है कि इत्तला मिलने के बाद से कई ख़ानदानों में गम का माहौल है। बिलखुसूस अमरू के मकान में गुज़िश्ता 5 दिन से चूल्हा नहीं जला और वो लोग फाका कशी से 2-4 है। लिहाजा मरकज़ी हुकूमत से अपील की जाती है कि इसकी नाश को वापस लाने के इक़दामात करे। ఇప్పటి వరకు 22 అయింది. ఇప్పుడు దాకా ఫోన్ లేదు, ఏమీ లేదు. 4 రోజుల క్రితమే మాకు శివంగా డెడ్ అయ్యారని తెలిసింది. అందువలన నేను ప్రభుత్వానికి కోరేది ఏంటంటే దయచేసి ఎలాగైనా దయచేసి బాడీని ఇక్కడ తెప్పియగలుగుతారని నేను కోరుతున్నాను. అందువలన ఇక్కడ ఈ మఠాఫరం గ్రామం నుంచి 20 మంది బతుకు తీరు లేక 20 మంది వెళ్ళారు. వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ క్షేమంగా రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మఠాఫరం గ్రామం మా కొడుకుని దుబాయ్ పంపించిన సంపాదిస్తాడని యాక్సిడెంట్ జరిగిందని 15 రోజులే మాకు ఫోన్ వచ్చి అక్కడి నుంచి మాకు పెద్ద పరేషాన్లు ఉన్నాం. లీడర్లు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎవరైనా కానీ మా కొడుకు బాడీని ఇక్కడ తెప్పించే। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। हैदराबाद और तेलंगाना के दिगर अजला में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद तारीख के एक और संगीन दौर से गुजर रहा है। हुसैन सागर की सतह
खतरे के निशान को पार कर चुकी है। हैदराबाद शहर में होने वाली 2 रोजा बारिश ने संगीन सूरत हाल पैदा कर दी। शहर में जाबाजा नशबी इलाकों में पानी जखीरा होता जा रहा है और पानी की निकासी की राहें मसदूद हैं, क्योंकि हर इलाका पानी से लबरेज हो चुका है। हुसैन सागर की सतह अब भी खतरे के निशान को छू चुकी है, जबकि महकमा जाती सतह पर 22 सितंबर को तेज रफ्तार बारिश की पेशकशी की गई थी, जिसमें तेलंगाना के एक आध जिले को छोड़कर तमाम अजला बशमूल निजामाबाद में तेज बारिश की पेशकशी की गई थी। हैदराबाद और निजामाबाद में 22 सितंबर को इंतहाई तेज रफ्तार बारिश का अवाम ने सामना किया, जबकि 23 सितंबर के ताल्लुक से महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि इस दिन मौसम बरसात की सबसे तेज रफ्तार बारिश का इम्कान है। अगर हैदराबाद में तेज तरीन बारिश होती है तो हैदराबाद को बारिश के जखीरा शुदा पानी से ही सैलाब का खतरा लाख हो जाएगा। हैदराबाद की कई सड़कें झीलों का मंजर पेश कर रही हैं और नशेबी इलाके तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जबकि बारिश का जखीरा होने वाला पानी कई मकानों में दाखिल हो चुका है। GHMC और दीगर महकमा जात ने हाई अलर्ट जारी किया है और आवाम को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है और कई खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और अब भी कई खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी है। किसी भी नागहानी सूरत से निमटने के लिए महकमा पुलिस और बल्दिया के अलावा दीगर महकूमजात ने इमरजेंसी नंबरात जारी किए हैं ताकि तल्ला पर फौरी इमदाद फराहम की जा सके। सबसे खतरनाक सूरत हाल हुसैन सागर के ज़ेरी इलाके में पेश आने का खदशा लाक हो रहा है। अगर हुसैन सागर से तेज रफ्तार पानी का इखराज अमल में लाया जाता है तो फिर नशबी इलाकों की सूरत हाल खतरनाक हो सकती है, लेकिन नज़्म व नक्श चौकन्ना हो चुका है और हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। महकमा मौसमियात का यह भी ख्याल है कि बारिश का सिलसिला 5 दिन यानी 27 सितंबर तक दराज हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता होता है तो अल्लाह ही हाफिज रहेगा और तमाम एहतियाती तदाबीर भी नाकाम हो सकती हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बारिश को रहमत वाली बारिश में तब्दील फरमा दे। साबिक कांग्रेसी वजीर पुन्नाला लक्ष्मैया ने DGP अनुराग शर्मा से मुलाकात करते हुए अपनी तशवीश जाहिर की और कहा कि हैदराबाद और रियासत संगीन हालात का शिकार है और वजीर आला दिल्ली में मुकीम है। साबिक वजीर व कांग्रेस कायद पुन्नाला लक्ष्मैया ने DGP अनुराग शर्मा से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में बारिश से होने वाली तबाहकारियों पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बादिजा सहाफती नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हालिया तूफानी बारिश ने शहर को मुख्तलिफ खदशात और अंदोशों का शिकार बना दिया है। अवाम मसाइल से परेशान है और किसी इमदादी राहत की मुंतजिर है, लेकिन ऐसे संगीन हालात में रियासत में न तो वजीर आला KCR मौजूद है और न ही GHMC के ओहदेदार इन मसाइल की यकसुई में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलफौर हंगामी चौकसी व इमदाद वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। गणेश उत्सव और बकर ईद के पुरअमन इख्तिताम पर पुलिस ने अवाम को मुबारकबाद दी। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने तमाम ही ताउन करने वाले महकूमेजात इदारों और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। गणेश उत्सव और ईद उल अजहा के पुरअमन इख्तिताम पर हुकूमत और पुलिस के साथ साथ आवाम ने भी राहत की सांस ली। इन दोनों त्योहारों के एक साथ आ जाने से मुख्तलिफ किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा था, लेकिन आवाम ने हैरतअंगेज तौर पर अमन व एकजहती का मुजाहरा किया, जिसकी माजी में बहुत कम नज़ीर मिलती है। इस पुरअमन इख्तिताम पर हैदराबाद पुलिस ने एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें कमिश्नर हैदराबाद महेंद्र रेड्डी के अलावा डिप्टी कमिश्नरान पुलिस और दीगर ओहदेदार शरीक थे। इस मौके पर कमिश्नर हैदराबाद ने जिम्मेदारी और चौकसी से अपनी खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारों और मुलाजिमीन की ज़बरदस्त सताइश की और दीगर महकूमाजात के ताउन पर भी इजहार तशक्कुर किया। बिलखसूस कमिश्नर ने दोनों त्योहारों में अमन को बरकरार रखने पर शहरों को मुबारकबाद दी और इनसे इजहार तशक्कुर भी किया। सीरत एकेडमी का 25 सितंबर को खिलवत मैदान में जलसे-आम का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें फसादात, मजालिम और शरीयत में मदाखिलत की कोशिशों की मजम्मत की जाएगी। सीरत-उन-नबी अकेडमी की जानिब से NSS पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। सीरत अकेडमी के सदर मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी और दीगर इसमें शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम, फसादात और गौरक्षकों के हमले और एक साथ सिविल कोड के नफाज की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत की साजिश की जा रही है, जिसके खिलाफ 25 सितंबर को खिलवत मैदान में एक एहतजाजी जलसे-आम मुनक्किद होगा। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के नाम से मुनक्किद होने वाले इस जलसे में यम के सदर और रुकन पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी, कायद मुक़र्ररा मजलिस पार्टी सैयद अकबरुद्दीन अवैसी और उत्तर प्रदेश रुकन पार्लिमान मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी के अलावा दीगर उलमा व मशाइखीन शिरकत करते हुए खिताब करेंगे।
उरी सेक्टर कैंप पर हुए दहशतगर्द हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ सख्त है, नरमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोदी जवाबी कार्रवाई पर अटल है, मरकजी वज़रा और कायदीन का बयान। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने फैसला लिया है कि उड़ी सेक्टर में हुए दहशतगर्द हमले का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बात बीजेपी के रुकने पार्लिमान सुब्रमण्यम स्वामी ने बताई। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में बताया कि उड़ी दहशतगर्दी हमले के जवाब में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान पर करीब ज़रब लगाने का फैसला कर लिया है। इसी तरह बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी सिद्धार्थ नाथ ने बताया कि बीजेपी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के हक में है और फौजी कार्रवाई के ताल्लुक से भी गौर किया जा रहा है। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर दिफ़ा मनोहर पारिकर ने भी कहा कि इंतकाम लेने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। उरी हमलों को अभी एक हफ्ता भी मुकम्मिल नहीं हुआ कि मजीद हमलों का खतरा मंडला रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक मजीद दहशतगर्द मदाखिलत के लिए सरहद पर छुपे हैं। उरी सेक्टर पर खूनरेज़ हमले के बाद मजीद दहशतगर्द हमलों का खतरा मंडला रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की दी गई खबर के मुताबिक मजीद हमलों का खतरा लाहक हो चुका है। उरी सेक्टर पर हमले के अंदरून एक हफ्ता मिलने वाली इस इत्तला ने हिंदुस्तानी फौज को चौकस कर दिया। फौज ने जगह जगह मोर्चे संभाल लिए और चौकसी के साथ तलायागर्दी कर रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खबरदार किया कि 40 था 50 पाकिस्तानी दहशतगर्द सरहद के करीब दरअंदाजी के लिए मौके की तलाश में है। रिपोर्ट में बताया गया कि ये दहशतगर्द लाइन ऑफ कंट्रोल पर काठवा से अखनूर सेक्टर के दरमियान 200 किलोमीटर के रकबे में छुपे हुए हैं और मौके की तलाश में है। अब मौका मिलते ही जम्मू कश्मीर में मजीद हमले कर सकते हैं। इसी तल्ला पर फौज ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है। सार्क ममालिक का दहली में इजलास, एजेंडे में दहशतगर्दी से निपटने के लिए लाहेअमल पर गौर, मुस्बित लाहेअमल तय किया जाएगा, सार्क ममालिक का यकीन। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को मजीद तेज और ताकतवर बनाने के लिए सार्क ममालिक की दूसरी अहम कॉन्फ्रेंस आज हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में शुरू हुई। 2 दिन तक जारी रहने वाले इस इजलास में सार्क ममालिक के माहिरीन दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक मजबूत लाहेअमल को क़तियत देने की कोशिश करेंगे। 2009 में सार्क ममालिक के वज़रा की मीटिंग में इस इजलास के ताल्लुक से फैसला लिया गया था। 2012 में इसका पहला इजलास हिंदुस्तान में ही मुनक्किद हुआ था। इस इजलास में हिंदुस्तान के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल के आला ओहदेदारान शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया वबाओं पर एनजीटी ने दिल्ली हुकूमत और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जल बोर्ड की सरजनिश की और उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया की वबा को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हुकूमत, एनडीएमसी और जल बोर्ड की सरजनिश की। एनजीटी ने कहा कि दारुल हुकूमत दिल्ली में हर 3 में से एक आदमी इन वबाओं से मुतासिर है और इस तशवीशनाक और संगीन सूरत हाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनजीटी ने एजेंसियों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इनको जो काम माह जून में शुरू करना था, इसकी शुरुआत अब की जा रही है। एनजीटी मरकजी व दिल्ली हुकूमतों के अलावा बल्दी इदारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलबी की है। एनजीटी ने इस मामले की अगली समाअत 17 अक्टूबर को मुकर्रर की है। पाकिस्तान आलमी दबाव को नजरअंदाज करते हुए अपने मौक़िफ़ पर अटल है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में फिर से मसला कश्मीर को उठाया। उड़ी सेक्टर में हुए हमले के बाद पड़ने वाले आलमी दबाव को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में फिर एक बार कश्मीर को लेकर अपनी आवाज़ उठाई। न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा किए हुए है। उन्होंने कश्मीर में शहरियों के होने वाले कत्लेआम की शफाफ व बारीक बीन तहक़ीक़ात का अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया। उन्होंने इनकाउंटर में हलाक हिज़्बुल मुजाहिदीन के क़ायद बुरहान वानी की सताइश की और उसको बेहतरीन नौजवान क़ायद करार दिया और कश्मीर करारदाद पर अमलावरी का आलमी बिरादरी से मुतालबा किया। ये कौन होते हैं गोश्त को जब्त करने वाले और पुलिस का रोल कैसे अदा कर सकते हैं? गौ रक्षकों के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट के रिमार्क और गुजरात हुकूमत को रवाना की एक नोटिस। गौ रक्षकों के हमलों पर गुजरात हाईकोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया और सवाल किया कि आखिर गौ रक्षकों को गाय का गोश्त जब्त करने का इख्तियार किसने दिया है। बकरीद के मौके पर अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में गौ रक्षकों ने गाय के गोश्त से लदे एक रिक्शे को जब्त कर लिया था। इन गौ रक्षकों की शिकायत पर पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया, जबकि 5वें मुलजिम गुलाम कुरैशी ने जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी।
जिसकी समाअत के दौरान मौजूद अदालत ने सवाल किया कि आखिर गौरक्षकों को गाय का गोश्त जब्त करने के इख्तियार किसने दिए हैं और ये लोग किस तरह पुलिस के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लोग किस तरह पुलिस की ज़बान और तरीक़ा इस्तेमाल करने के मजाज हैं। हाई कोर्ट ने इस मसले पर गुजरात हुकूमत को भी एक नोटिस जारी की है। पायलट गन पर उठे सवालात को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि उस पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पर काबू रखने पायलट गन का इस्तेमाल मुनासिब, अदालत का एहसास। जम्मू कश्मीर में पायलट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि हालात की संगीनी के लिहाज से पायलट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुजाहरों के दौरान पुलिस और फौज की जानिब से पायलट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की अर्जी पर हाई कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी हालात में इस गन का इस्तेमाल किया जाना गलत नहीं है। अदालत ने इस पर पाबंदी लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हालात की नौयत के हिसाब से इस गन का इस्तेमाल जायज है। बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई एक दरख्वास्त पर समाअत के बाद अदालत ने पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। तशद्दुद से भरपूर मुजाहरे में मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल लाजमी होता है। अदालत ने कहा कि वज़ारत दिफा ने पायलट गन का मुताबादिल तलाश करने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी है, लिहाजा इस मामले में फिलहाल मदाखलत मुनासिब नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हिंदुस्तान ने कड़े तेवर दिखाए, कहा कि दहशतगर्दी इंसानी हुकूक का बदतरीन इस्तेहसाल है और पाकिस्तान इसका मुर्तकिब हो रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की बढ़ती हुई हिंदुस्तान में मदाखलत पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में कड़े तेवर दिखाए और कहा कि दहशतगर्दी इंसानी हुकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल है और उसको अगर सरकारी पॉलिसी का रूप दिया जाए तो ये संगीन जंगी जुर्म बन जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी इनाम गंभीर ने जनरल असम्बली के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान की दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करने वाली पॉलिसी से बदजन हो चुके हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है जो अपने पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ चलाता है और इस मामले में बैनुल-अक़वामी इमदाद का गलत इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की तावीलत को अक़वाम मुत्तहिदा ने यकसर नजरअंदाज कर दिया और कहा कि तनाज़ात की यकसुई के लिए दोनों ममालिक बाहमी गुफ्तो शनीद का सहारा लें। कश्मीर के मसले को लेकर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मसले कश्मीर को हल करने की पाकिस्तान की मुतादिद अपीलों को नजरअंदाज करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तमाम मुतनाज़ा मसाइल को आपसी गफ्तो-शनीद से हल कर लेना चाहिए और साथ ही मसले कश्मीर का हल भी उनको ही तलाश करना होगा। इसलिए मुज़ाकरात किए जाए। आपसी गुफ्तगू के जरिए ही दोनों ममालिक इस खित्ते में अमन को कायम कर सकते हैं। बाकी मोन ने यह बयान उस वक्त दिया जब पाकिस्तान कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली की शिकायत कर रहा था और इस सिलसिले में शवाहिद पर मुबन्नी दस्तावेज भी उन्हें पेश किया था। मिस्र के साहिल के करीब एक कश्ती उलट गई। कश्ती में कई ममालिक के तारिकाने वतन सवार थे। 43 अफराद गर्क हो गए जबकि 400 के ताल्लुक से कोई इत्तला नहीं है। मिस्र के साहिल से तारिकाने वतन को ले जाने वाली एक कश्ती मसर के साहिल के करीब उलट गई। इस कश्ती में 600 अफराद सवार थे। कश्ती उलट जाने की वजह से 43 अफराद गर्क हो गए। ये कश्ती बहर रूम के शुमाली सूबे बहरा में बुर्ज राशिद के करीब उलट गई। बचाव कारकुन के मुताबिक अब तक 31 लाशें बरामद की गई हैं, जिनमें 20 मर्द, 18 ख़वातीन और एक बच्चा शामिल है, जबकि बचाव और राहतकारी टीमों ने 154 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया है, जबकि 12 लाशें भी निकाली जा चुकी हैं। अब भी 400 अफराद लापता बताए गए हैं, जिनके ताल्लुक से कोई बात क़तईयत से नहीं की जा सकती है कि ये लोग जिंदा भी हैं या नहीं। सऊदी इत्तेहाद की यमन पर बमबारी। शहर हदीदा के एक मकान पर बम गिराया गया जिसमें 19 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। सऊदी अरब की क़यादत वाले इत्तेहाद ने मगरबी यमन के घर में बमबारी की, जिसकी जद में आकर 19 अफराद हलाक हो गए। इत्तला के मुताबिक अरब इत्तेहाद के लड़ाकू जेट तैयारे ने बहरे अमर के साहिली शहर हदीदा के सदारती महल पर जेट तैयारे से बमबारी की। ये सदारती महल ईरान नवाज हौजी मलेशिया के कब्जे में है। हदीदा के डिप्टी गवर्नर हाशम इजाजी के मुताबिक इस बमबारी में सदारती महल के करीब एक मकान जद में आया, जिसमें मुकीम 18 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर कई जख्मी हैं। सना पर कब्जे के बाद हौजियों से लड़ाई के लिए अरब इत्तेहाद कायम किया गया है। कांगो के सदर जोसेफ की मुखालिफत में पुरतशद्दुद मुजाहरे गुज़िश्ता 3 दिन से जारी है, जिसमें 22 अफराद
बशमुल 4 पुलिस मुलाजमीन के हलाक होने की इत्तला है। अफ्रीका के शहर कांगो में सदर जोसेफ काबिला की मुखालिफें गुज़िश्ता 3 दिन से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे में अब तक 32 अफराद बशमूल 4 पुलिस मुलाजमीन हलाक होने की इत्तला की तस्दीक हुई है, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने बताया कि मरने वालों की तादाद 53 से जायद है, जबकि मुकामी कम्युनिस्ट कायदीन ने बताया कि मुजाहरे के दौरान 25 अफराद को गोली मार दी गई है। जोसेफ काबिला 2001 में उनके वालिद के इंतकाल के बाद इख्तिदार पर फायज हुए थे। मुल्क के आइन के लिहाज से कोई भी शख्स 2 मरतबा से जायद मुल्क के इख्तिदार पर फायज नहीं रह सकता। मुखालिफिन ने इन पर इख्तिदार पर बरकरार रहने के लिए इंतखाबात मुनक्किद करने का इल्जाम आयद किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। माकलूर में नए पुलिस स्टेशन की तामीर का मंसूबा, जिला एसपी ने मुख्तलिफ अराजियात का जायजा लिया। हुकूमत ने 50 लाख रुपए तामीरी फंड जारी किए हैं। इम्कान है कि जल्द ही तामीरी काम शुरू होगा। हैदराबाद में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाकों में पानी मकानों में दाखिल हो गया। हुक्काम ने चौकसी इख्तियार कर ली है और अवाम को भी हंगामी हालात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। पाकिस्तान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। हुकूमत अपने मौक़ूफ़ पर अटल है। वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुमकिना कार्रवाई होगी। मरकजी वज़रा और कायदीन का वज़ाहती बयान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने मसला कश्मीर उठाया। जवाब में हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा ने बाहमी गफ्तोशनीद से तनाज़ात की एकसुई का मशवरा दिया। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।